तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है साक्षी शर्मा। हमारी सीरीज़ चल रही है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान या मध्य प्रदेश जीके की, जिसके अंतर्गत हम बात कर चुके हैं मालवा पठार की। ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे मध्य भारत पठार या सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू की। तो सबसे पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में इसकी स्थिति है। साथ ही इसका एक अन्य नाम भी है चंबल, उप आर्द्र प्रदेश या चंबल सब ह्यूमिड एरिया। तो इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले कि चंबल नदी निकलती है इंदौर के पास से और ये रतलाम होते हुए राजस्थान में एंटर करके श्योपुर से सीमा बनाते हुए मुरैना में एंटर करती है और यमुना नदी में आगे जाके मिल जाती है। तो इसके कारण यहाँ पे एक चंबल का रीजन है, यहाँ पे वर्षा जो है बहुत कम होती है। उप आर्द्र का मतलब होता है, आर्द्र या ह्यूमिड का मतलब होता है जहाँ नमी हो। अब उप आर्द्र का मतलब या सब का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे नमी या ह्यूमिडिटी कम है, यानी कि वार्षिक जो वर्षा होती है वो कम होती है। तो मध्य प्रदेश का ये एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा रीजन है जो यहाँ पे सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है मध्य प्रदेश की। इसके अंतर्गत ही एक जिला आता है भिंड। भिंड में सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है 55 सेंटीमीटर वार्षिक। तो ये आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। इसके साथ ही इसके कुछ जो ये घिरा हुआ है चारों ओर से, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से निकलती है यमुना नदी। तो यहाँ पे यमुना नदी अपना एक मैदान बनाती है, या जिसे कह सकते हैं कि यमुना प्लेन। ठीक है, तो जो ये मैदान है जिस कारण से इसका जो उत्तरी सीमा है वो यमुना का मैदान द्वारा बनाया जाता है। इसकी जो दक्षिणी सीमा है, यहाँ पे हमने पहले पढ़ चुके हैं मालवा का पठार है, तो जिस कारण से इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो मालवा पठार या मालवा प्लेट्यू द्वारा बनाई जाती है। इसके पूर्व में है बुंदेलखंड का पठार। ये पूरा बुंदेलखंड का पठार है, जिस कारण से इसकी पूर्वी सीमा कौन बनाता है? बुंदेलखंड का पठार बनाता है। वहीं अगर हम बात करें इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है तो राजस्थान की उच्च भूमि या राजस्थान हाईलैंड्स द्वारा इसकी पश्चिमी सीमा बनाई जाती है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 32,896 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जिसे एरिया भी कहते हैं इंग्लिश में, जो कि मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया या क्षेत्रफल है उसका बनाता है 10.68% पर क्या है? मध्य भारत का पठार या सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर, आदि ETC। मध्य भारत पठार की जो सामान्य ऊंचाई या एवरेज हाइट है वो है 300 से 500 मीटर। इसका जो ढाल है वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर। मतलब जो नदियां हैं वो इस डायरेक्शन में बहती हैं, दक्षिण पश्चिम से बह के उत्तर पूर्व की तरफ चली जाती हैं। वहीं इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो है चंबल, काली सिंध,
पार्वती, कूनो और कुंवारी। साथ ही हमें एक अलग प्रकार की स्थलाकृति यहाँ देखने को मिलती है, वो है चंबल के बीहड़ या चंबल के रिवेंस। ठीक है, चंबल के बीहड़ या रिवेंस ऑफ चंबल। अब ये क्या होता है, चंबल नदी द्वारा जो इसकी जो रास्ते में जो भी नरम चट्टानें आती हैं उनको बहुत गहराई से काटती हुई चली जाती है, जिसे अवनालिका अपरदन या गली इरोजन भी कहा जाता है। तो इसको जो गली इरोजन क्या होता है, इसको मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। तब तक आप ये जान लीजिए कि चंबल नदी द्वारा गली इरोजन या अवनालिका अपरदन, इसे लिख देती हूँ, अवनालिका अपरदन या गली इरोजन द्वारा इसमें जो मुरैना और भिंड की जो रीजन है, स्पेशली मुरैना में यहाँ पे बीहड़ों का निर्माण कर दिया गया है, जिससे यहाँ पे जो यातायात सुविधा है वो बहुत ज़्यादा बाधित होती है, क्योंकि ये जो बीहड़ हैं वो बहुत गहराई तक गए हैं और बहुत ऊंचे भी चले गए हैं, जिस कारण बहुत ऊबड़ खाबड़ भूमि स्थित हो गई है। यहाँ पे काफ़ी फेमस है चंबल के डाकुओं के लिए ये क्षेत्र। तो इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये देखने को मिलती है स्थलाकृति। तो आज हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, कल इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। नमस्ते।